हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी कंटिन्यू स्टडी चल रही है, आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। पिछला सेशन आपने देखा होगा जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया विथ एक्सपेरिमेंट के साथ। आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं अपन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दो चीजें यहाँ हैं, प्रोटॉन और सेकंड न्यूट्रॉन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज में और आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि यहाँ हम जितना भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट एनसीईआरटी है। कंप्लीट एनसीईआरटी से ही बुक से ही लिया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मटेरियल कहां से है, क्या है। एक एक लाइन एनसीईआरटी के। इससे आपको क्या बेनिफिट है? इससे आपको ये बेनिफिट है कि आप यहां से बढ़िया नोट्स क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ यूट्यूब पे आपको बहुत कम सेशन मिलेंगे जिस पर आपको कंप्लीट नोट्स बनाने जैसी कुछ चीजें मिले। यहाँ आपको एक्सपीरियंस समझा दिया जाएगा, सब समझा जाएगा, बट एग्जाम में क्या लिखना है, हमें इन फ्यूचर क्या याद रखना है, कैसे करना है, वो चीजें नहीं है। यहाँ आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की एक एक लाइन मिलेगी, एक एक डायग्राम मिलेगा। उसके अलावा ये कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें और अपनी नोटबुक में रेगुलर इसको नोट डाउन करते रहें, रिवीजन करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा आई होप बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं, हमारी हेडिंग है आज की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और सेकंड थिंग आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दो चीजें आती है यहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब दोनों चीजों के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। मान के चलिए कि ये हमारा एटम है, ओके, ये हमारा एटम है। अब इस एटम के अंदर आप जानते हो कि सर्कुलर पेथ में होता है। इस एटम के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा एक न्यूक्लियस, ओके, क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। इसको मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूं। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है और यह इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें दो चीजें क्या क्या होती है? पहली चीज होती है, इसके अंदर रहता है एक प्रोटॉन और दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। तो दो प्रकार के पार्टिकल तो आपके न्यूक्लियस में मिलेंगे। आप कौन कौन से पार्टिकल? फर्स्ट इज प्रोटॉन एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन। और थर्ड चीज आप जानते हो, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग चक्कर लगाते हैं, ऐसे चारों ओर घूमते हैं। किसके सराउंडिंग? न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, दो वर्ड आए यहाँ। पहली बात आया है स्मॉलेस्ट और सेकंड वर्ड आया लाइटेस्ट। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है ये, और लाइटेस्ट का मतलब ये सबसे हल्का पार्टिकल है। दूसरी बात पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन की भी बात हो रही है। पॉजिटिव वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन। ये पार्टिकल कहां से मिले? हाइड्रोजन से, और इन्हें क्या नाम दिया गया है? प्रोटॉन नाम दिया है। तो यहाँ तीन चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, प्रोटॉन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? इसका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है। दूसरी बात, इसका वेट जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है। और तीसरी बात, इस पर जो चार्ज होता है वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए, हालांकि इसको खोज के लेके दो चीजें आती। एक तो इनकी खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन, और कई बार इनका नाम आता है रदरफोर्ड का। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखना। लेकिन बेसिकली रदरफोर्ड को इसका जो है ज्यादा जाता है क्रेडिट, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी की थी, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद में जनरली इन्होंने ही वापस
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की भी खोज की है। लेकिन यहाँ जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी थी, वो डिस्चार्ज ट्यूब पे आगे एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो गोल्डस्टीन थे। तो कभी कभी नाम गोल्डस्टीन का भी आता है, लेकिन जनरली आपको रदरफोर्ड मिलेगा। ओके, ये हो गया प्रोटॉन। सेकेंड थिंग आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पार्टिकल, देखो दूसरा वर्ड क्या आया, न्यूट्रॉन, और इसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। ओके, न्यूट्रॉन पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक। देखिए न्यूट्रॉन पार्टिकल की खोज करने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक थे। ओके, 1932 की बात है ये। इन्होंने क्या किया, बम्बार्डिंग ऑन ए थिन शीट ऑफ ए बेरिलियम। बेरिलियम की बहुत ही पतली शीट पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बम्बारिंग की। किसकी कणों की, अल्फा। सर ये अल्फा कण क्या होते हैं, दिस इज द अल्फा कण इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम दैट आर अल्फा पार्टिकल। This is thin sheet. Assume this is thin sheet. Okay, this is thin sheet, and there is alpha particle machine. Okay, and that is a alpha particle going through like this. और यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या करता है, हिट करते हैं। जैसे हिट करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे पार्टिकल निकले हैं, ऐसा पार्टिकल निकला है जिस पर कोई चार्ज नहीं था। जिसके ऊपर क्या नहीं था, न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, और ये पार्टिकल स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन से हल्का सा भारी था। प्रोटॉन से क्या था, हल्का सा, वेट इसका ज्यादा था। ओके, वर इमिटेड, यहां से ये पार्टिकल निकला। तो आप समझ गए होंगे ये पार्टिकल कौन है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन, और इसी पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन के बारे में पहली बात ध्यान रखनी है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो इस पर पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, इनके जो खोज करने वाले थे वो जेम्स चैडविक थे, जेम्स चैडविक थे। ओके, और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो मास होता है, मास इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से इसका मास हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, तीन बातें आपको न्यूट्रॉन के बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, इसकी जो डिस्कवरी करने वाले से जेम्स चैडविक थे। और तीसरी बात, इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा हेवी होता है। ओके, ये चीजें थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन। यहाँ तीन चीजें आ रही है, तीनों का हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आती है इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन को किससे इंडिकेट किया जाता है, ई से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन मींस ई। ओके, दूसरी चीज आती है प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे इंडिकेट किया जाता है, पी से इंडिकेट किया जाता है, प्रोटॉन मींस पी। और न्यूट्रॉन को किससे इंडिकेट किया जाता है, न्यूट्रॉन को एन से इंडिकेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड दिस इज न्यूट्रॉन, तीनों चीजें आ गई। अब यहां हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये रहा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर चार्ज तो उतना ही होता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में किसका चार्ज हो गया, प्रोटॉन का चार्ज हो गया। दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। There is no charge on neutron because neutron is neutral. There is zero charge. Okay. Third thing, relative charge. Relative charge means is average charge is -1, that average charge is +1, then this charge is 0. Okay. The mass of electron. You know that in previous session we discussed about the mass of electron. The mass of electron is mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. This is the mass of electron. Okay, very lightweight, very lightweight. Second thing, mass of proton. So this is the mass of electron, and this is the mass of proton is 1.672 into 10⁻⁻27 kg.
and last is mass of neutron is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. What is different between mass of proton and mass of neutron? There is a little difference. The mass of neutron is smallest, it means समथिंग थोड़ा सा किससे हैवी है, प्रोटॉन से थोड़ा सा इससे हैवी है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, इनको इक्वल ही जनरली इनको इक्वली कैलकुलेट किया जाता है। ये इनका मास जो है वो यूनिट मास में दिया हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली कितना काउंट किया जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत पड़ेगी हम कितना काउंट करेंगे, 0, बट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये सारे नोट्स अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाने हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नोट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।